गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम शुभ्रता यादव है। आज हम इस पदार्थ विज्ञान की सीरीज लेक्चर में गुण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले गुण क्या है? द्रव्य के बाद जो दूसरा पदार्थ हम पढ़ रहे हैं वो गुण है। तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में इसे समझने की कोशिश करें तो आप एक पेन को इमेजिन कीजिए और अगर मैं उसे आपका वर्णन करने बोलूँ तो हम कुछ इस तरह बोल सकते हैं कि यह सॉलिड है, इसका एक नोकीला भाग है। ऐसे तो ये जो हम उसके बारे में बोल रहे हैं, ऐसे अगर हमने कोई कपड़ा ले लिया तो हम बोल रहे हैं कि ये मुलायम है। पानी को छू के बोल दिया कि ये ठंडा है या रूम टेम्परेचर पे है। तो किसी भी द्रव्य, किसी भी वस्तु का वो जो हमें उसकी तरफ आकर्षित कर दे, मतलब उसे देखते ही हम उसके बारे में ऐसे बोलने लगे, जैसे हमने कांटा देख के बोल दिया कि वो नोकीला है। तो ये जो चीज़ है उसे हम गुण कहते हैं। तो चलिए अब हम गुण को पदार्थ विज्ञान की भाषा में जिस तरह उसका वर्णन किया है उस तरह देखते हैं। तो सबसे पहले वैशेषिक दर्शन ने गुण को दूसरा स्थान दिया है द्रव्य के बाद। चरक ने गुण को पदार्थों में तीसरा स्थान दिया है। तो ये जो गुण है वह द्रव्य पर आश्रित रहता है, अर्थात जो बेस होता है वो द्रव्य होता है और उस पर जो आधार है वो गुण होता है। तो सबसे पहले हम गुण की निरुक्ति देखते हैं। गुणयते मंत्रयते इति ही गुणाः। तो जो गुण जिसके कारण द्रव्य की ओर आकर्षित या आमंत्रण होता है उसे गुण कहते हैं। तो कोई भी द्रव्य है, पुस्तक है, पेन है, और हम उसकी तरफ आकर्षित हो गए, क्यों? क्योंकि ये पेन नुकीला है, हम इससे लिख सकते हैं, ये पुस्तक में खाली पन्ने हैं, तो यह गुण है। अब हम गुणों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले वैशेषिक दर्शन ने 17 गुण बताए। रूप, रस, गंधः, स्पर्शः, संख्या, परिमाणी, पृथक्त्व, संयोग, विभागः, परत्व, अपरत्व, वृद्धः, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुणाः। इसके बाद प्रशतपादाय उन्होंने 7 गुण बताए। गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। तो कुल मिला के 17 और 7 गुण से 24 गुण आ गए। उसके बाद न्याय दर्शन में तर्क भाषा में 24 गुणों का वर्णन किया गया है एंड टोटल इस तरह मिला के 41 गुण हो गए। तो ये गुण भी अपनी क्वालिटीज क्लासिफिकेशन इनका भी फिर हुआ है सब क्लासिफिकेशन। तो इसमें सार्थ गुण, गुरवादी गुण, आध्यात्मिक गुण और पराधी गुण। तो जो सार्थ गुण है वो पंच महाभूत के ऊपर इनका वर्गीकरण है। जो गुरवादी गुण है हमारे शरीर पे इनका क्या असर दिख रहा है उस पर है। आध्यात्मिक गुण मन, आत्मा, बुद्धि इन सब से रिलेटेड है। और जो पराधी गुण है हमारे जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होते हैं वह है। तो सबसे पहले हम सार्थ गुण में क्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो आज हम वह देख रहे हैं। तो सार्थ गुण जो है जिस तरह मैंने बोला वैसा पंच महाभूत पे डिपेंड होके इनका वर्णन है। तो महाभूतानि खम वायुर अग्निराप राप वायुरग्निरापः क्षितिः ततः शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधश्च तद्वगुणः। तो चरक शारीर स्थान में इसका वर्णन है। तो जो 5 सार्थ गुण हैं हमारे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गुण। तो हम एक एक करके इन्हें के बारे में पढ़ते हैं। तो जो शब्द है, तो ये जो तर्क संग्रह का श्लोक है इसमें बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। श्रोतग्राहो गुणः शब्दः आकाशं वृत्ति स च द्विविधः ध्वन आत्मको वर्णतको आकस्मचेति तत्र ध्वन आत्मको भर्योदाः वर्ण आत्मको संस्कृतम भाषादि रूपः। तो श्रोतग्राहो गुणः शब्द, तो जो श्रोत्र इंद्रिय से हम जिसे जान सकते हैं, श्रोत्र इंद्रिय अर्थात जो हमारे कान हैं, उस वह शब्द होगा। आकाश मात्र वृत्ति, इसमें केवल आकाश महाभूत प्रेजेंट है। सच विविध 2 टाइप्स का होता है, एक धनात्मक और वर्णात्मक। तो धनात्मक में बहुत सारे आएंगे, जैसे शंख, जो चीज़ों से आवाज़ आती है। शंख को अगर आप रखेंगे तो उसमें से आवाज़ आती है, वह धनात्मक में आएंगे। और वर्णात्मक वो है जब हम अपने मुंह से भाषा बोलते हैं, हम अपने मुंह से गाना गा रहे हैं, वो वर्णात्मक में आएगा। तो ये हो गया शब्द गुण के बारे में। अब हम इसका हमारे आयुर्वेद में इसका हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले रोग एवं रोगी की परीक्षा। हमारे पास पेशेंट आएगा तो वो ऑब्वियसली मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल शब्द गुण का प्रयोग हमसे बोल के अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, तो वो हो गया।
फिर अब इधर क्लिनिकली में डिजीज़ के एस्पेक्ट से देखें तो वातावरण के रोग में, तो वात उदर के रोग में क्या होता है, हम परकशन यूज़ करते हैं। तो परकशन बेसिकली क्या है, हम किसी भी चीज़ पे अगर ऐसे नॉक करेंगे तो हम अपने जिस रीजन पे ऐसे 2 फिंगर्स रख के उसके ऊपर नॉक करते हैं, तो अगर उसमें वात उदर हो गया है, मतलब बहुत सारा हवा भर गया है, तो हमें एक हाइपर रेजोनेंट साउंड सुनाई देगा। तो ये जो साउंड है उसमें शब्द गुण का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ भी उसका अप्लाई हो गया। फिर जो हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, लंग्स, हार्ट पाल्पेट करते हैं, उसमें भी शब्द गुण होता है। फिर अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें साउंड वेव से जो पिक्चर्स रहती है, जो हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेटिलिटी से डिफॉर्मेटी से वो सब दिखाई देता है, तो इसमें भी शब्द गुण का उपयोग हो रहा है। अब शब्द के बाद हम स्पर्श गुण देखते हैं। तो एक लेमन में अगर इसे बोलना है तो हम टच बोल सकते हैं। अब तर्क संग्रह के हिसाब से देखे हैं तो अगर इंद्रिय मात्र ग्राहो गुणः स्पर्श, जिसका जिसे हम ग्रहण अपने जो स्पर्श इंद्रियां हैं उनसे कर सकते हैं, उसे स्पर्श गुण कहते हैं। सत्रिवृत्त है, ये 3 टाइप का है। शीत उष्मा अनुशतम भेदा, शीत स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, और अनुशत मतलब न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म है, हम उसे अपना रूम टेम्परेचर मान सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के स्पर्श है। पृथ्वी आप तेजो वायु वृत्ति ही, तो जो इसमें जो महाभूत प्रेजेंट है वो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है। और फिर जो शीत स्पर्श होता है वो जल महाभूत की वजह से होता है, उष्ण स्पर्श तेज महाभूत की वजह से होता है, और अनुचित शीत स्पर्श जो है वो पृथ्वी और वायु महाभूत की वजह से होता है। अब हम इसका भी अप्लाइड पार्ट देखेंगे। तो रोग एवं रोगी की परीक्षा, जो हमारा सबसे अष्टांग हमने पढ़ा है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, जिसे हम रोगी को अपने देख सकते हैं, उसका एग्जामिन कर सकते हैं, तो स्पर्शन में आ गया। और फिर डिजीज़ के एस्पेक्ट से देखेंगे तो ज्वर हुआ है किसी हमारे घर में या डॉक्टर के पास भी, तो सबसे पहले एक छू कर ही देखते हैं, उसके बाद ही हम थर्मामीटर ये सब निकालते हैं। फिर और स्पर्श गुण का वर्णन कहा कि है, ये जो अष्टविधा परीक्षण है इसमें वर्णन किया गया है कि जो स्पर्श परीक्षा है उससे हम कर सकते हैं। जो जलोदर का भी हमने पढ़ा, जो परकशन होता है उसमें एक ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम स्पर्शी तो करके परकशन करेंगे ना, तो जल एसाइटिस की जो कंडीशन होती है तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, जब हम इसमें बेसिकली क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाता है, तो जब हम छूते हैं उस रीजन को, एब्डोमिनल एरिया को, तो इस तरह महसूस होता है कि जैसे जल में मछली भरी है, तो कैसे हमें पानी जैसा ऐसा महसूस भारी भारी होगा, वैसा महसूस होता है। इसी तरह जो हम बेसिक पैल्पिटेशन एग्ज़ाम करते हैं, किसी भी हमारे ऑर्गन का, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है उनका भी साइज ठीक है कि नहीं, वो सब देखने के लिए हम स्पर्श गुण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब आया रूप गुण। चक्षुर्मात्रः गुणः रूपम, जो हम जिस गुण को हम अपनी चक्षु इंद्रिया अर्थात आँखों से ग्रहण कर सकते हैं वह रूप गुण हुआ। फिर इस ये क्या है, तत्व शुक्ल नील पित्त रक्त हरित कपीश चित्र भेदातः सप्तविधम। इसके जो है 7 टाइप्स है, उसमें शुक्ल आता है अर्थात जो सफ़ेद होता है, नील, पित्त, रक्त लाल रंग का होगा, हरित, कपीश, चित्र, ये जो है 7 प्रकार के रूप गुण होते हैं। इसमें पृथ्वी महाभूत होता है, पृथ्वी जल तेज वृत्ति ही, पृथ्वी और जल महाभूत होता है। तथा पृथ्वाहम सप्तविधामः, और जो पृथ्वी महाभूत है, जो 7 का हमने प्रकार का वर्णन किया उन सब में प्रेजेंट है। और अभास्वरम शुक्लम जल, तो जो शुक्ल है, जो वाइट ब्राइट है, वो 2 प्रकार का है, एक अभास्वरम और भास्वरम है। तो जो अभास्वरम है उससे हमें से जलन महसूस नहीं होती, मतलब जो तेज महाभूत की वजह से होगा ऑब्वियसली। तो जो अभास्वरम है वो जल महाभूत की वजह से, जो भास्वरम है जो हमें ऐसे उष्णता दे सकता है या गर्म महसूस करा सकता है, वो तेज महाभूत की वजह से। अब हम इसका अप्लाइड पार्ट देखेंगे। रोग एवं रोगी की परीक्षा, तो जो रूप है, हम रोगी को देखते ही, हमने प्रकृति परीक्षण में भी देखा होगा, हम रोगी को देखते ही बता सकते हैं, जो उसका आँखों का हर्ष चमक चली गई होगी, हर्ष चला गया होगा, या कोई स्किन डिजीज़ है उसके ऊपर बॉयल्स आ गए हैं, उसके ऊपर कुछ व्यंग आ गए, ऐसे पैचेस आ गए हैं, तो वो देख के हम कर रहे हैं।
उसके बाद डिजीज़ एक्सेस से देखें तो जो जॉन्डिस की कंडीशन होती है उसमें हमें पता है त्वचा, नेत्र, मुख ये सब पीत वर्ण का हो जाता है, तो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। फिर अब मतलब और एक बहुत ही एग्जैक्ट बोले कि तो जो फ्रॉग जो होता है, जो बारिश में जो टोड होता है बेसिकली, उसका कलर का जो रंग होता है वैसा हो जाता है, तो हम इसे रूपगुण से देख रहे हैं। फिर दृक जो अष्टविधा परीक्षण है उसमें दृक और आकृति, अर्थात हम अपने चक्षु इंद्रियों से देखकर कैसे रोगी का परीक्षण कर सके उसके बारे में वर्णन किया गया है, तो हम ये देख सकते हैं। और भी बहुत जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट 1 महीने पहले आया, वो अच्छा खासा हेल्थ दृष्ट पुष्ट था, फिर 1 महीने बाद हम देख रहे कि इसमें कृशता आ गया, तो ये भी तो हम पहले रूप गुण से ही देख लेना, दर्शन। फिर इसके बाद हम रसगुण देखते हैं। रसानाग्राहो गुणाः रसः स च, तो जो हम रस इंद्रिया अर्थात हम इसमें जवा लेंगे, उससे हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वह रसगुण है। ये 6 प्रकार का है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। पृथ्वी और जल महाभूत है तथा पृथ्वी षड्विध। जो पृथ्वी महाभूत है वो इन 6 में प्रेजेंट है, और जो जल महाभूत है केवल मधुर रस में प्रेजेंट है। तो रोग एवं रोगी की परीक्षा जो करेंगे, हाँ, तो हम इसका अप्लाइड क्लास देख रहे हैं। तो जो एक मैं ऊपर बताना भूल गई, जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय है, तो इनका देखेंगे तो मधुर स्वीट, अम्ल जो है सॉल्टी, अम्ल जो है सार, लवण जो है वो सॉल्टी, कटु जो होगा वो स्पाइसी, तिक्त मतलब ऐसे कड़वा बिटर, और कषाय जो एस्ट्रेजेंट टेस्ट रहेगा ऐसा। तब अप्लाइड में हम देख रहे हैं। तो डिजीज़ केस में हम कैसे दे सकते हैं, जो प्रेमह डायबिटीज़ के रहते हैं, तो उसमें हम जो यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, तो अगर उसमें यूरिन के हम ऐसे रख देंगे तो वहाँ पर चींटियाँ आ जाती है, क्योंकि उसमें मधुर रस प्रेजेंट है। तो हम इसे अगर मॉडर्न के हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली उसमें ग्लूकोज आ गया यूरिन में, इसलिए तो ये जो एक परीक्षण है रस के बेसिस पे हो रहा है, तो यहाँ पर रसगुण का उपयोग है। फिर अष्टविधा परीक्षण में लिखा एक जगह वर्णन किया गया है कि जो जिह्वा है उस पर जो रस इंद्रिया प्रेजेंट है उससे हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं, तो वो भी एक वर्णन है। फिर रस गुण के बाद गंध गुण आ रहा है हमारा, ये भी तर्क संग्रह के हिसाब से। घ्राण ग्राहो गुण गंधः, जिस गुण का ग्रहण हम अपनी घ्राण इंद्रिया अर्थात हमारी नाक से कर सकते हैं, वो गुण गंध गुण है। सच द्विविध, 2 टाइप्स के हैं, सुरभि और सुरभिष्ट। सुरभि मतलब जो सुगंधित गुण है, जो हमें प्लेजेंट है, जो फ्रैग्रेंस वाला है, वो सुरभि में आएगा, और असुरभि मतलब जो दुर्गंधित है, अनप्लेजेंट लग रहा है सूंघने में, वो इसमें आएगा। इसमें केवल पृथ्वी महाभूत प्रेजेंट है। रोगी में हम कैसे देखेंगे, तो डिजीज़ के इससे देख रहे तो जो रक्त पित्त जो व्याधि है जिसमें रक्त और पित्त दूषित हो जा रहा है, उसमें जो मुख से है ऐसे लोहे की महक आती है, या मछली है सड़ गई है वैसी महक आती है, तो वो हम गंध गुण से परीक्षण कर रहे हैं। फिर जो गौमूत्र गुंधी मतलब जो हर इतने सारे जो हम द्रव्य यूज़ करते हैं उसका भी एक टिपिकल ऑर्डर होता है, एक स्मेल होता है, तो उससे भी हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट में, तो वह सब गंध गुण में